जय माता दी। अब हम देखेंगे कैसे काली माँ ने रक्त बीज का संहार किया। ये है पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखिए। उसमें हमने काली माँ ने कैसे जय माता दी। अब हम देखेंगे कैसे काली ने रक्त बीज का संहार किया। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 जरूर देखिए। देवी चंडी और देवी कालरात्रि को हराने के लिए शुंबा और निशुंबा ने अपने सबसे शक्तिशाली योद्धा रक्त बीज को बुलाया। रक्त बीज के पास एक अनोखी शक्ति थी जिससे वह जमीन पर गिरने वाली अपने रक्त की प्रत्येक बूंद से खुद को कई गुना बढ़ा सकता था। इससे वह लगभग अजय हो गया क्योंकि जमीन पर गिरने वाली उसके रक्त की प्रत्येक बूंद से उसने अनगिनत क्लोन उत्पन्न हो जाते थे। देवी कालरात्रि ने अपनी अपार शक्ति और दृढ़ संकल्प से रक्तबीज के विरुद्ध वीरतापूर्वक युद्ध किया। हालांकि रक्तबीज के रक्त की हर बूंद के जमीन पर गिरने से उसके क्लोन की संख्या बढ़ती गई और इस युद्ध के साक्षी रहे देवता पराजित हो गई। दिव्य प्रेरणा से देवी कालरात्रि ने अपनी लंबी जीभ निकालकर रक्त की बूंदों को पी लिया जिससे वे जमीन पर नहीं गिरी और रक्तबीज की शक्ति निष्क्रिय हो गई। उन्होंने रक्तबीज का वध किया और उसके सभी अवतारों को नष्ट कर दिया। रक्तबीज पर यह विजय युद्ध में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ और राक्षसों को अपने प्रतिरोध की निरर्थकता का एहसास हो गया। हालांकि देवी कालरात्रि के उग्र और विनाशकारी स्वभाव ने उन्हें अपने रास्ते में आने वाली किसी भी व्यक्ति को मार डालने के लिए प्रेरित किया। कालरात्रि के इस विनाशकारी प्रकोप को देखकर देवताओं ने भगवान शिव से सहायता की प्रार्थना की। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव उनके चरणों के नीचे बैठ गए। जब कालरात्रि को यह एहसास हुआ कि उन्होंने अनजाने में अपने प्रिय पति पर पैर रख दिया है तो उन्होंने पश्चाताप में अपनी जीभ काट ली, जैसा कि उनके विभिन्न रूपों में दर्शाया गया है। पश्चाताप के इस कार्य ने शिव को उठने और उस उग्र देवी को शांत करने में सक्षम बनाया। अंततः अजय देवी चंडी ने शुंबा और निशुंबा के साथ एक भयंकर और निरंतर युद्ध किया और अपनी दिव्य शक्ति और रणनीति से उन्हें पराजित किया। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार देवी पार्वती के शरीर से अंबिका, जिन्हें कौशिकी और चंडिका के नाम से भी जाना जाता है, उनके प्रकट होने के बाद माता पार्वती का रंग अत्यंत गहरा यानी कि काला ही हो गया था और गहरे बादलों जैसा हो गया। इसलिए माता पार्वती को कालिका और कालरात्रि नाम दिए गए। उनका वर्णन 2 भुजाओं वाली देवी के रूप में किया गया है जिनमें वे एक तलवार और आधा टूटा हुआ सिर जो रक्त इकट्ठा करने के लिए कटोरे का काम करता है धारण किए हुए हैं और अंततः वे राक्षस राजा शुंभ का वध करती हैं। वराह पुराण में रौद्री नाम का प्रयोग देवी कालरात्रि के संदर्भ में किया जाता है जिन्होंने रूरू नामक राक्षस का वध किया था। तो बोलो जय माँ कालरात्रि, जय माता दी।